तो चलिए दुर्ग से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आरोग्यम हॉस्पिटल में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, अर्जुनदा से एक मरीज को आरोग्यम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल प्रबंधन ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के बावजूद मरीजों के परिजनों से पैसा लिया, लेकिन उसकी रसीद तक नहीं उपलब्ध कराई। वहीं 3,000 रुपए नहीं जमा करने पर मृतक के शव को परिजनों को नहीं दिया गया। यहां तक कि परिजन से दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कराया गया। आपको बताना चाहेंगे, आरोग्यम हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जिसका आयुष्मान लाइसेंस तत्कालीन कलेक्टर ने निरस्त किया था, लेकिन फिर भी बाद में शुरू हो गया था। पहले भी कई मामले इस हॉस्पिटल में हुए हैं। वहीं सोचने की तो बात अब सबसे बड़ी यह है कि प्रशासन को पूरी जानकारी है, उसके बावजूद भी कोई कड़ी कार्रवाई अब तक हॉस्पिटल को लेकर नहीं की गई है। वहीं अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अवैध रूप से पार्किंग की भी वसूली की जाती है, जिसमें हर घंटे के हिसाब से पार्किंग ली जा रही है। इसके बारे में अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि पार्किंग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। आप लोगों के ऊपर डाइवर्ट वाली बात नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। डाइवर्ट आपका हिसाब से ये बोल रहे हैं, हमको तो पहले ये तो पता करने दीजिए कि ये 40,000 पैसा खोल लिया, ये तो मुझे पता करने कंफ्यूजन जो है स्टाफ से नहीं लेना दोनों। मेरे को मतलब मेरे को तो ये मालूम है कि स्टाफ से नहीं लेना है। अपना लड़का जो काम कर रहा था वो बताया स्टाफ से मत लेना। आप 26,000 मांगे हो, आप काउंटर में मांगे, मोर सामने मांगे। चलो मैं पूछाता हूँ, चलो वहाँ पे अभी जाके हम बात करें। हम अपनी बात करके आ रहे वहाँ पे 26,000 दो। आयुष्मान आप लोग देखते हो, ये नीचे काउंटर वाले कहाँ से बोलते हैं? फर्स्ट फ्लोर में ही है। फर्स्ट फ्लोर में ही काउंटर है। एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। मेरी बात सुनेंगे। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, कभी भी मर्चुरी का कार्ड का फर्जी खेल आप क्या 6 बजे से 2 मिनट में आदमी का पहले 1 बजे 2 बजे नहीं रुकेंगे। अपन बात के घर में पूरा तैयारी हो 6 बजे से हो। जिसके पास फोन किया था ना, वो अपना नाम लिखा है। बताओ तुम किससे मिले? चलो ना, आपको दिखाते हैं। यहाँ बैठ के क्या बात करें, वही बात करते हैं। बिलिंग के लिए जो बोले, सबको यहाँ बोल रहा हूँ, जब यहाँ कोई बैठा है, कोई भी आदमी कुछ बोल रहा है, हम लोग प्रबंधन वाला है, कोई भी आके एक आदमी मत से मिले, मुलाकात कोई भी ये मिला, कोई भी सवेरे से लिया। ये जब से है डॉक्टर के नंबर मांग ले सकते हो। 26,000 वाला मांगा, 26,000 3,000 तो आपकी गलती है। वो तो बोलते थे 3,000 का बाकी 1,000 का बाकी नहीं, वो 26,000। आप आते बोली है ना 3,000। अरे आते ये क्या बोले? तो अभी बोला तो ना आप, बोला पहली बोलते तो सवेरे ही लगी है। वो तो मॉर्चरी फीस की बात कर रहा हूँ। समय दे के ले जाती है। सुबह से तैयार नहीं यार, वो बार बार वही 3,000 वाले बात बोली, तो जो सच है तेला तो बोले लगे हम। पहले जो मैनेजमेंट की हमारी टीम है 4 प्रतिनिधि, उससे डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको बाइट दे देंगे। यहाँ जो बात होगी उसी पर जवाब चाहिए। मैनेजमेंट की वो तो अपना डिस्कस करने के लिए चाहिए। जो यहाँ बात है 26,000 बिल तो आपका काउंटर बोल रहा है जी। बाद में काउंटर बोल रहा है हमारे सामने। हाँ, 26,000 पेंडिंग जमा करोगे तब हम बिल देंगे बोला। ये काउंटर नहीं, हमारा ये जो देखता है आयुष्मान, जो देखता है वो पीछे खड़ा है। मिस्टर दीपक कहाँ? मिस्टर दीपक कितना का पेंडिंग कितना है? इनका जो है कल जैसे रिलेटिव आए थे, हाँ। उन्होंने कहा था कि हमको मर्चुरी में पेशेंट को रखना है रात ठीक है, में। हाँ। तो उन्होंने मर्चुरी का चार्जेस जो भी अपने हिसाब से बताया, जो भी मुझे काउंटर से पता चला। ठीक है, कितना बोला? 4,000 4,000। हाँ, तो ठीक है, बताया गया, वही इनका पेंडिंग है, वही पेमेंट करेंगे तो ये रिलीज 4,000 पेमेंट है। 26,000 26,000। चलिए मैं पूछाता हूँ आपके स्टाफ से, आपका स्टाफ बैठा हुआ है। 3,000 तो आप लोगों के पास आने से 3,000 तो देता जी, हमको क्या 3,000 देने को तैयार हो। हाँ। मेरी एक बात कौन है सर? मर्चुरी का पठान कौन बोलते चार्ज हैं? है। सुन लो पहले बात को। बिल नहीं पटा है बोल के आप बॉडी नहीं दे रहे हो, इसलिए हम लोग आए हैं। सर आप मर्चुरी का पेमेंट ओपीडी साइड से होता है। ठीक है। ओपीडी में आती है, जाके रसीद कटाइए। ठीक है। ये भी हमारा कार्ड का काम है, तो हॉस्पिटल को समझना चाहिए जी। पेशेंट का कहाँ भेजे? ये हॉस्पिटल का मामला है। एक जब मरीज जाता है उसको परिजन में जो बोला जाता है ना उसको करना पड़ता है। कहाँ भेजेगा? हमको नहीं समझ में आता है कि कहाँ भेज रहे हो। 3,000 नहीं है तो कोई बॉडी नहीं दोगे? नहीं, 3,000 तो देना पड़ेगा। वो नहीं, स्थिति नहीं है, गरीब है एकदम। फिर क्या बॉडी रोक लेंगे आप? ये बॉडी रोकना नहीं रोकना, देखो
ऐसा भाई अगर- कल रात को दैट हुआ था ना, आप अभी सुबह कब से हो? उसको मैं बोला मैं इन्हीं लोग डिमांड किए थे हाँ ये ठीक तो है, तब हाँ, बहुत ठीक है, बॉडी बोले रोकने का नॉर्म्स ही नहीं है बोले सर। हैं कि बहुत आप बड़ा बताइए आप। बॉडी रखने का भी नॉर्म्स नहीं है कि हमको बॉडी रखना ही है, वो ये भी नहीं हॉस्पिटल दिखाना। हाई मर्चुरी कोर्ट- रिफर कर देते हाई हैं। कोर्ट का आप एक बार आदेश हाँ। दीजिए, बॉडी आप नहीं रोक सकते। ये क्या बोलेंगे, बोला? मैं आपको निकाल के भी दे दूंगा। 24 घंटा ज्यादा हो गया और ये हमको बोला, हम इसको बोले कि बॉडी ले जाओ, ये बोला नहीं ले जा पाएंगे, बॉडी यहाँ रख दीजिए। इनको कानून का 3,000 तो आप 26,000 मांग रहे थे ना। 3,000 देने तैयार है ना जी, 3,000 हाँ, बोला। 50,000 दे दिए, 3,000 नहीं देगा। मैं खुद 26,000 रुपया दो, मैं खुद जाके वहाँ बात कर रहा हूँ ना। आपके कैश काउंटर वाला हिसाब देते, ना बिल देते, ना तो आयुष्मान कार्ड वाला देते। और ये जो भाई साहब है वहाँ आप रहे हो जब मैं बात कर रहा हूँ, नहीं रहे हो? तो आप यहाँ पे आप जवाब, जो व्यक्ति यहाँ पे रईस वाला बुला के पूछो ना। भाई आप जब बताएंगे यहाँ आरोग्यम हॉस्पिटल में पार्किंग को लेकर भी एक समस्या आई है, क्या कहना चाहिए? आरोग्यम हॉस्पिटल अभी अमन आ रहे हैं, एक अर्जुंदा के परिचित के मृत्यु हो गई, इस खबर मिली समझला। तो ओमें ये पता चली कि वो कार्ड से भी पेमेंट करे रही से और कैश में भी पेमेंट करे रही से, और रात को ओकर ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई रही से। तो ओकर डेड बॉडी ले मन देत नहीं रही से कि 26,000 रुपये पेंडिंग है करके। और जब ओकर कार्यक्रम के लिए हमन बात करे पर प्रबंधक से आन तो गार्ड हमन ला बोलिस कि आप पार्किंग बाजू में लगाओ। और जैसे हम पार्किंग में लगाएं, गाड़ी अंदर करें तो गाड़ी नंबर पूछ के हमन एक पर्ची देगी से, जो पर्ची में स्पष्ट रूप से कार के पार्किंग के चार्ज, बाइक के पार्किंग के चार्ज लिखे हुए हैं और एक घंटे के हिसाब से दिखाए हुए हैं हमें कि इतना घंटे के इतना रुपया चार्ज। अगर आप पर्ची अगर आपके घूमत है तो 200 रुपया जुर्माना है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में परमिशन तब मिलते जब ओकर पार्किंग होना चाहिए, और पार्किंग के व्यवस्था हॉस्पिटल में नहीं है। और मरीज मन से आप ट्रीटमेंट के पैसा तो वसूली करते हो तो उगाही के तरीके से कैश और कार्ड में ले करके। एक अलावा आम जनता, आम गरीब आदमी मन ला पार्किंग के नाम पे भी वसूली करत हो। इफ केस अगर ये पर्ची घूम गए तो 200 रुपये आप डरा धमका के ऊपर से चार्जिंग लेते हो। तो जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसा हॉस्पिटल प्रबंधक के ऊपर में तत्काल कार्रवाई करे जाए, जेकर से आम जनता जो शोषित होते हुए वो मतलब एक मन से निदान मिल सके। कबर ये घोर लापरवाही और अवैध वसूली के इतना बढ़ चुके हैं कि आप दवाई हॉस्पिटल के नाम पे इतना पैसा लेते हो, तो बावजूद भी आम जनता से आप पार्किंग के नाम पे पैसा लेते हो। एक मैं घोर निंदा करता हूँ। एक ऊपर कलेक्टर महोदय जी और CMHO जी ला तत्काल में जानकारी लेकर के ठोस कार्रवाई करना चाहिए। जी अपना परिचय बता दीजिए। जोहार छत्तीसगढ़, मोर नाम पप्पू मेश्राम है, जिला महामंत्री जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी जिला दुर्ग। आरोग्यम अस्पताल के ऊपर लगा है कि आयुष्मान कार्ड के नाम से इलाज तो हुआ ही, साथ में अलग से पैसा भी लिया गया। क्या कुछ सच्चाई है? गलत बात है। ऑनलाइन पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया है आपके ही स्टाफ के नाम? ये ऑनलाइन आप लोग जो दिखा रहे हो हम देखे हैं, हमारा स्टाफ है हॉस्पिटल का, उसको हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं पर उसका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। अब ये वही लोमन है कि कोई दूसरा है? अब ये कोई लोमन है कि कोई दूसरा लोमन है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपका स्टाफ में लोमन नाम का आपके यहाँ स्टाफ है ना? एक स्टाफ है। दूसरी बात ये, आप लोगों ने 26,000 रुपए की मांग की और बॉडी को आप लोगों ने देने से मना कर दिया, क्या कुछ है? 26,000 कहाँ से आया ये हमको समझ में नहीं आ रहा। 26,000 तो हम 26,000 हम मांगेंगे पहली बार। सेकंड, जब डेथ हुआ उनको बोला गया है कि आप लेके जाओ, वो खुद बोले कि आप मॉर्चरी में यहाँ रख दो। जो हमारा फ्लोर मैनेजर बोला कि मॉर्चरी का चार्जेस है, बोला कल हम आपको दे देंगे 3,000 रुपया चार्ज दे देंगे, बॉडी ले जाएंगे। उसके बाद फिर हमसे कोई संपर्क नहीं किया कि हम 3,000 दे के बॉडी ले जा रहे हैं। इलाज के दौरान लगभग 50,000 रुपए तक नगद भी ले लिए गए, ये भी बात सामने है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आयुष्मान का जो पैसा होता है ये दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि 4 महीना से हम भी यहाँ देख रहे हैं। लेकिन मृतक के परिजन का कहना है कि सारी चीजें CCTV में रिकॉर्ड है, बार बार मेरे से पैसे की डिमांड की गई है, कभी 5,000 कभी 10,000 ऐसा करके लगभग 50,000 रुपए नगद उसने जमा किया है। अगर आप CCTV में देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, उनका कहना ये है। CCTV आप लोग उपलब्ध कराएंगे? CCTV तो ये मैनेजमेंट का है। आप तो मैनेजमेंट में बैठे हैं? हाँ, मैनेजमेंट में बैठे हैं, हमारे ऊपर भी आदमी लोग हैं। अब CCTV के ऊपर आरोप लग रहा है तो बनता आप CCTV दिखा दीजिए ना सर, वो तो आप पानी का पानी हो जाएगा। वो तो देखिए, ये तो हम अपने इंटरनल पहले देख लेंगे, पहले हम इंटरनल ये देख लेंगे जो भी है, उसके बाद हम
अगर वो आदमी जो पैसा लिया है 15,000 जो बोल रहे हो, हमारे ही अगर आदमी है तो पहले हम उसको पकड़ेंगे कि 15,000 कैसे लिए, कि उसके चलते हॉस्पिटल के ऊपर बात आ रही है। बात जो नगद की हुई है, जो कैश काउंटर में जो पैसा जमा किया है, क्या उसका सीसीटीवी आप लोग देंगे, करेंगे? नहीं, सीसीटीवी हम देख लेते हैं, अगर मिल जाएगा हम आपको दे देंगे। आपका परिचय दीजिए। मैं यहाँ जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ, सुमित घोषाल नाम है मेरा। क्या हुआ भैया? मेरे पापा, पूरा नाम बताइए, कहाँ रहते हैं बताइएगा, किसको लेके आए ये भी बताइएगा। मेरा नाम हेमशंकर ठाकुर है। मैं अपने बड़े पापा को शत्रुघ्न, जिसका नाम शत्रुघ्न ठाकुर है, 7 तारीख को लेके आया था और एडमिट किया था। डॉक्टर बोला एडमिट करो करके, तो एडमिट किया। उसके बाद वही पैसा जब, और मैं बोला उसको कि आयुष्मान कार्ड में प्लस करवाना करके, आयुष्मान प्लस लिखा है। उसके बाद डॉक्टर को बता भी दिया था मेरे पास इसका बजट नहीं है, 30,000 के ऊपर मैं नहीं दे सकता करके। उसके बाद भी एक्स्ट्रा और मांग रहे। कितना पैसे की मांग की गई? एक तो 6,500 रुपये, तो उसको पर्ची लिख के दिए थे। उसके बाद जो वो ला के जमा किया मैं, वो बाकी है देने का। 2 दिन हुआ का समय मांगा था मैं। तो अभी तक कितना पैसा आप दे चुके? 50 प्लस हो गया है। 50,000 प्लस। और मेरे पास रसीद वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं इतना कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने जिस हिसाब से अपने व्यवस्था में आया था वो पूरा खत्म हो गया। आयुष्मान कार्ड से भी लॉगिन किया गया? आयुष्मान कार्ड से। ये जो पैसे दिए गए ऑनलाइन ट्रांसफर किए या नकद दिया आपको? जो 1 नंबर काउंटर में दिया उसको ऑनलाइन नहीं माना जाएगा, बोलता है कैश जमा करना पड़ेगा वहाँ, बोलता है। और कुछ जगह ऑनलाइन दिया हमें। उसकी कोई रसीद मिली कि आपको, जो आपने पैसे जमा किए? कुछ नहीं मिला मेरे को। आपने कहीं प्रबंधन से बात किया कि मैंने जो पैसा नकद दिया है ऑनलाइन दिया, उसका कोई रसीद मुझे मिलेगी? बात किया लेकिन नहीं मिलता, बोले नहीं मिल सकता बोले। आपने जो नकद जमा किया उसका कोई रसीद आपको नहीं मिलता है? आयुष्मान से कितना पैसा कटा था? अभी पूछे तो बताए 39,000 कुछ रुपए है। तो आयुष्मान से इलाज करने की जब बात किए थे तो उस क्या बताया गया था कि नगद भी लगेगा? वो बोला था कुछ दवाई बाहर से आएगा तो उसका लगेगा। और मैं डायरेक्ट सर को बता भी दिया था, जैसा मेरा बजट इससे तक था, इससे एक्स्ट्रा लगेगा तो मेरे को बता देना, मैं अपना मरीज लेके चला जाऊंगा, इलाज नहीं करा पाऊंगा। अभी की क्या हालत है? अभी सिर्फ पैसे की मांग की जा रही है आपको? हाँ, वही पुराना बाकी है, उसको दो फिर तभी लास्ट 1:30 बजे को ले जा। कितना बैलेंस बता रहे हैं? 26,000 कुछ रुपए बता रहे हैं। ये जब आप पेशेंट को लेके आए तो ये सारी बातें आपको बताई गई थी कि आयुष्मान से भी कटेगा, नगद भी लेंगे, और अगर कुछ होता है मिस हैपनिंग, देखिए मरीज की मौत हो जाती है तो बचा बैलेंस भी देंगे, तभी आपको डेड बॉडी दी जाएगी? कुछ नहीं बताया था। ऐसा कोई प्रबंधन से बात हुआ था? नहीं हुआ। ये मेरे को बताया गया था कि जो यहाँ जमा होगा उसका रसीद नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को, मैं वही पूछना चाह रहा था डॉक्टर को बोला भी कि मैं जो दवाई ले रहा हूँ किस चीज का है, वो मेरे को भी तो पता होना चाहिए। पर्ची लिख के देते थे, जाके काउंटर में जमा करता था, वो लोग इतना जमा कर करके बताते थे, और वो पर्ची में जाके गार्ड को दे देता था, गार्ड अंदर ले जाता। अभी क्या चाहते हैं आप? मेरे पापा को ले जाने मेरे साथ।